स्पैन है। अब ये जो हमारा सपोर्ट है वो कैसा है, सपोर्ट हमारा कैसा है, सिंपल सपोर्टेड है। तो सिंपल सपोर्टेड के लिए हम इफेक्टिव स्पैन का लेते थे, हम इफेक्टिव स्पैन का लेते थे एल इफेक्टिव इक्वल टू इन दोनों में से जो मिनिमम होता था क्या होता था, एलसी प्लस में w/2, हां प्लस में w/2, ठीक है ना, या फिर एलसी प्लस में डी, ठीक है ना, मतलब इफेक्टिव डेप्थ। इन दोनों में से जो क्या होता था, मिनिमम होता था, हम उसको क्या कंसीडर करते थे, इफेक्टिव स्पैन को कंसीडर करते थे, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब जब हमें यहाँ से इफेक्टिव स्पैन मिल जाएगा, ठीक है ना, जब क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से इफेक्टिव स्पैन मिल जाएगा, तो हम यहाँ से क्या डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं इफेक्टिव स्पैन अपॉन में क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये कौन सा था, अभी मैंने निकाला था डब्ल्यू स्लैब के लिए कितना था, सिंपल सपोर्टेड के लिए 35 था, उसके लिए 40 था, ठीक है ना, इसके लिए एफई 250 के लिए, ठीक है, एंगल को देखना वन वे और टू वे स्लैब था, अगर वन वे स्लैब एफई 250 यूज हो रहा था तो उसके लिए निकाल लेते 35 का रहेगा। हां कंटीन्यूअस स्लैब, कंटीन्यूअस स्लैब के लिए निकाल लेते 40 लेते थे, और अगर 415 यूज हो रहा था तो हम उसका टोटल वैल्यू कितना ले रहे थे, 80% ले रहे थे, ठीक है ना। अगर हम बात करें क्या हमारा यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम स्टेप नंबर 2 की ओर मूव करेंगे, स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट लोड, ठीक है ना, कैलकुलेट लोड कैलकुलेट करेंगे। अब लोड क्या हो जाएगा, लोड इक्वल टू कौन सा लोड करेगा, एक तो डेड लोड करेगा और दूसरा लाइव लोड करेगा, ठीक है ना, ये क्या करेगा डेड लोड और दूसरा क्या करेगा लाइव लोड। तो लाइव लोड तो इसमें गिवन नहीं होगा, जो लाइव लोड क्या होगा इसका गिवन नहीं होगा, जितना आ रहा होगा, लेकिन डेड लोड हमें निकालना होगा। तो डेड लोड हम क्या करते हैं, निकालते हैं, तो डेड लोड इक्वल टू क्या होता था, डेंसिटी रो और मल्टीप्लाई क्या होता था, वैल्यू, यही होता था। अब वैल्यू कैसे मिलेगा, तो इसके हमें क्या लेंथ तो गिवन नहीं होगी, लेंथ हम क्या टेक करेंगे, टेक लेंथ ऑफ स्लैब फॉर डिजाइन पर्पस, ठीक है ना, कितने कैलकुलेट करते हैं 1 मीटर कैलकुलेट करते हैं, तभी बताया तो 1 मीटर बोले तो 1000 mm, ठीक है ना। तो हम ये क्या हो जाएगा, अब यही हमारी क्या होगी, यही ब्रेथ भी होगी। हम लेंथ में क्या करेंगे 1 मीटर कैलकुलेट करेंगे, डिजाइन करने के स्लैब और इतनी ब्रेथ निकालेंगे और डेप्थ हमारी दे रखी होगी। तो यहां से हमारा लोड आ जाएगा, डेड लोड इक्वल टू आ जाएगा रो मल्टीप्लाई में लेंथ ब्रेथ और डेप्थ, ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो जब हमारे यहां से डेड लोड मिल जाएगा तो हम यहां पे क्या कर देंगे, हम यहां पर टोटल लोड निकाल देंगे, क्या टोटल लोड निकाल देंगे, टोटल लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेड लोड प्लस लाइव लोड। क्लियर। जब डेड लोड और लाइव लोड हमें पता चल चुका है तो हम यहां से फैक्टर लोड निकाल सकते हैं। फैक्टर लोड क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई में टोटल लोड, ठीक है ना। तो जब हमें लोड मिल चुका है तो हम स्टेप नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे, प्रेस लेफ्ट करेंगे, ठीक है ना। क्या है स्टेप नंबर 3 को मूव करेंगे, क्या हो जाएगा, कैलकुलेट फैक्टर मोमेंट, क्या हो जाएगा फैक्टर मोमेंट हो जाएगा। अब फैक्टर मोमेंट फॉर सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए कितना हो जाएगा, mu इक्वल टू W इनटू L स्क्वायर अपॉन 8, यहां से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो जब यहां से हमें फैक्टर मोमेंट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैंटिलीवर स्लैब के लिए कितना हो जाएगा, ये तो हमारा किसके लिए था, सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है ना। सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए क्या होता है, तो सिंपल सपोर्टेड स्लैब के लिए क्या होगा, W L स्क्वायर अपॉन 8 होगा। और अगर हम बात करते हैं mu लिमिट किसके लिए, W स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 2 इसके लिए होगा कैंटिलीवर स्लैब के लिए।